मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। राजस्थान के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 3 दिसंबर को परिणाम हो गए हैं और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। 115 सीटें भाजपा जीतने में सफल हुई है, लेकिन परिणाम के 5 दिन बीतने के बाद भी सीएम कौन होगा, इस बात पर राजस्थान में सस्पेंस जारी है। लगातार भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान में भी बैठकें हो रही हैं तो दिल्ली में भी बैठकें हो रही हैं। बैठकों के बीच आज भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो चुनाव विधायक दल की बैठक में आएंगे और विधायकों से राय समूरा करके केंद्रीय टीम को इसके बारे में अवगत कराएंगे। अगर हम पहले पर्यवेक्षकों की चर्चा करें तो पर्यवेक्षकों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे राज्यसभा सदस्य एवं विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन इस बीच चर्चा यह है कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। लगातार वसुंधरा राजे राजस्थान में बनी हुई थी, विधायकों से मिल रही थी, लेकिन अचानक कल दिल्ली पहुंची और कल देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। इसी बीच वसुंधरा राजे की मुलाकात होने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों का नियुक्त होना कहीं न कहीं ये इशारा दे रहा है कि आलाकमान और वसुंधरा के बीच बातचीत हुई और कोई न कोई हल जरूर निकला है। इस बीच अब विधायक दल की बैठक पर सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस है कि विधायक दल की बैठक कल शनिवार को होगी या परसों रविवार को होगी। इस बीच अभी तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन जहां तक संभव है रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चल रही है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी लोकसभा में हैं, तो आज देर रात तक वो जयपुर पहुंचेंगे। कल पर्यवेक्षकों के बीच चर्चा होने के बाद ही समय तय किया जाएगा। इसी बीच कुछ नाम चर्चा में हैं जिनको विधायक मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनके बीच बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, अर्जुन मेघवाल, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, ओम प्रकाश माथुर सहित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी येदा कदा लिया जा रहा है। लेकिन चर्चा करूं तो प्रबल दावेदारों की बात करूं तो प्रबल दावेदार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ, इनके साथ ही अश्विनी वैष्णव एवं अर्जुन मेघवाल प्रबलता के साथ दिखाई दे रहे हैं। बात करूं कि लगभग 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी राजस्थान एक बड़ा जिला है, बड़ा प्रदेश है और 25 लोकसभा सीटें आती है, तो केंद्रीय आलाकमान ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि उस गलती को कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़े। मैं बात करूं कि जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, बाबा बालकनाथ है जो मूल ओबीसी से आते हैं, यादव समाज से बताए जाते हैं, मूल ओबीसी बताई जाती है। मूल ओबीसी से बना करके उनके साथ एक जनरल से, एक SC ST से डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं हैं। अगर उनको बनाया जाता तो SC ST मूल ओबीसी को राजी किया जा सकता है। फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि वाले भी वो हैं, वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बात है कि इन सारे जो नाम चर्चाओं में, उनमें ऐसा एक नाम, कोई नाम नहीं है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट कम्युनिटी को कवर करता हो। और अगर मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो उनको कहीं न कहीं जाट समाज, अधिकांश जाट समाज या कहूं तो कि पूरे जाट कम्युनिटी में से 80% लोग वसुंधरा राजे को स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के साथ खड़े नजर आते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आलाकमान यही सोच रहा है कि इस जाट कम्युनिटी का क्या किया जाए और वसुंधरा राजे का क्या किया जाए। इस बीच चर्चा ये भी है, जिस तरीके से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ पर्यवेक्षक बनाया था, कहीं ना कहीं जैसे लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएम की रेस से दौड़ से बाहर है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं वो सीएम की रेस से बाहर नहीं है। जिस तरीके से उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात है, मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को वहां यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजा है, उसके बाद फिर आस जगी कि वसुंधरा राजे का भी नाम प्रमुखता से सामने, क्योंकि हम उस वक्त पर जाएं कि जब वसुंधरा राजे राजस्थान की एकमात्र भाजपा के नेता हुआ करते, पूरे राजस्थान में उनका दबदबा था और पूरे देश में उनका कहीं ना कहीं एक अदब के साथ नाम लिया जाता था। उस समय राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे का एक अच्छा वो रहा है, ट्यूनिंग रही है अच्छी, उनके अंदर संवाद रहा। और बात करूं कि जिस तरीके से केंद्रीय, जब से मोदी सरकार है उसके बाद में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी सेकंड पंक्ति में नजर आते हैं, फर्स्ट पंक्ति में फ्रंट फुट पे नजर नहीं आते हैं। वही स्थिति वसुंधरा राजे की, वो भी फ्रंट फुट में नजर नहीं आ रही है पिछले दिनों से।
तो कहीं ना कहीं ये भी उनके पक्ष में हो सकता है। बाकी तो जब समय आएगा तब देखेंगे किसके पक्ष में रहता है। लेकिन मेरे को जिस तरीके से लग रहा है वो आज भी संभावनाएं वसुंधरा राजे की बनी हुई है। बाकी तो मोदी जानते हैं किसका नाम तय होगा, और केंद्र चुनाव के जो प्रवेशक बनाए हैं वो आकर के क्या करते हैं, किस तरीके के विधायकों की वो आते हैं उनके साथ। जो 2 और विधायक बनाए जाते, वो प्रवेशक बनाए गए वो भी बड़े सोच समझ करके बनाए गए। देखता है किस तरीके का परिणाम रहता है, कौन सीएम बनता है राजस्थान की। लेकिन राजस्थान की जनता टकटकी लगाए हुए भाजपा की तरफ देख रही है कि किसको मौका मिलने वाला है।